हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान फ्रॉम डेवगीक और मैं आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक नई ऐप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस ऐप का इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। ये देखें, ये एक ऐप है। बेसिकली ऐप ये है कि आपने कहीं ट्रैवल करने जाना है तो आप इसमें अपनी वो पैकिंग लिस्ट को शो करवा सकते हैं और आप फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर 1 दबाया और मैंने लिखा जी जोगर। ये देखें, लिस्ट में हमारा जोगर ऐड हो गया। ठीक है, ये और एक ये फंक्शनैलिटी, दूसरी फंक्शनैलिटी ये जैसे कि हम यहाँ पर इसे डिस्क्रिप्शन के मुताबिक भी इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। ये देखें, फ़िल्टर हो गई। ठीक है, और अगर मैं दोबारा इनपुट पे जाऊँगा तो ये फिर फ़िल्टर होके वैसे आ गई। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें लिखा हुआ भी नज़र आएगा कि भाई आपकी कितनी आइटम्स लिस्ट में है पैकिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप इनमें से कोई आइटम डिलीट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर ये रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो आइटम डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप किसी को मार्क्ड करना चाहें कि अभी आप इसके पैक कर चुके हैं तो आप उस पर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आपकी ये देखें स्ट्राइक थ्रू हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी ये आइटम पैक हो चुकी है। नंबर 3, अगर आप पूरी अपनी इस लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये क्लियर लिस्ट के बटन पे आएँ और यहाँ किया और ये हमारी जो क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हम कौन सा टेक्स्ट टैग यूज़ करेंगे। टेक्स्ट टैग में हम रिएक्ट को यूज़ करेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि टाइपस्क्रिप्ट के साथ आप रिएक्ट को करें, तो हम रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये ऐप है। बिगिनर्स भी इसे देख सकते हैं जिसको जावास्क्रिप्ट में कुछ काम आता है, और इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर्स को भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए हम अपने टर्मिनल की तरफ चलते हैं और हमारी ऐप को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा जी npm create with add latest। ठीक है, और इसे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद वो पूछेगा नाम क्या रखना है अपने ऐप का। तो ये स्टार्ट हो रहा है। नेट स्लो की वजह देखिए अब आ गया। तो अब मैं नाम रख देता हूँ पैकिंग लिस्ट। ठीक है जी, आप जो मर्जी नाम रख लें अपनी मर्जी का। उसके बाद वो कह रहा है कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर रिएक्ट को यूज़ करता हूँ और रिएक्ट को मैं यूज़ करूँगा टाइप्स के साथ। अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ से बनाएंगे। ये हमारा हो गया। वो कहता है कि सीडी करें पैकिंग लिस्ट में और वहाँ जाके npm इंस्टॉल करें और उसके बाद npm रन डेव करें। तो मैं करता हूँ पहले जाता हूँ सीडी पैकिंग लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर npm इंस्टॉल करता हूँ और हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे जो कि हमारी डिपेंडेंसीज हैं इस ऐप को रन करने के लिए। तो देखें, ये हमारा यहाँ पर ही स्टार्ट हो चुकी है। तो अब ये देखें हमारे सारे जो नोड पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, यानी कि ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं इसे अपना कोड एडिटर में रन करता हूँ। तो कोड एडिटर में जाके मैं ये कोड एडिटर हमारी जो है वो ऐप खुल गई। सबसे पहले हमें कोई फाइल है, यहाँ से मैं एक एसेट डिलीट करूँगा। उसके बाद मैं डिलीट करूँगा app.css। उसके बाद मैं डिलीट कर दूँगा जी आपके index.js में जितने भी हैं, तो मैं यहाँ डिलीट कर दूँगा। यहाँ पर मैं अपनी पेस्ट कर लेता हूँ index.css की फाइल, जिसका मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ रॉ करके और उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने index.css में जाके। ये देखिए यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद आपने बाकी और कुछ कोई चीज़ छेड़ने वाली नहीं है। तो ऐप पे काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपना फंक्शनल कंपोनेंट रेंडर करवाऊँगा। ये मेरा वो काम भी अब काम शुरू किया तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद हम अब जाके देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर आकर
सबसे पहले हमने ये हिस्सा बनाना है फार अवे वाला, ठीक है। तो ये समझे कि एक हेडर हो गया या लोगो सेक्शन हो गया। उसके बाद हमने ये एक फॉर्म वाला हिस्सा बनाना है, ठीक है। तो ये एक अलग कंपोनेंट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये कंपोनेंट बनाना है यहाँ पर, जहाँ पर सारी आपकी पैकेजिंग लिस्ट की आइटम सेव होंगी। और सबसे लास्ट में फुटर होगा जो कि हमारा स्टैट्स होगा, यहाँ पर हमें स्टैट्स शो करवाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लोगो का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, इसको करता हूँ लोगो, और इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। उसके बाद हमारा आएगा फॉर्म, तो फॉर्म का मैं बनाकर इसे भी मैं कर देता हूँ कमेंट। उसके बाद हमारा आएगा पैकेजिंग लिस्ट, तो भी मैं कर देता हूँ कमेंट। और उसके बाद हमारा आ जाएगा स्टैट्स का या फुटर का स्टैट्स, और इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। तो सबसे पहले हमें लोगो चाहिए। अपने सोर्स फोल्डर में आकर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स के नाम से। तो यहाँ पर आ गया मैं कंपोनेंट्स, उसमें आकर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा लोगो डॉट tsx, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं देखा RAFC। अब लोगों में हमें क्या क्या चाहिए, लोगों में हमें चाहिए ये दो इमोजीज चाहिए, और हमें ये एक हेडिंग चाहिए। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले मैं अपने लोगों में जाके H1 रिटर्न करवाऊंगा। तो पहले मैं H1 रिटर्न करवाता हूँ। H1 रिटर्न करवाई मैंने, तो H1, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं फार अवे, और इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ आया और इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। इससे मैं रन कर लेता हूँ अपने इसका लोकल सर्वर कर लेता हूँ। तो npm run dev लिखना आपने अपने टर्मिनल में, तो आपकी ऐप आपके लोकल सर्वर पे चालू हो जाएगी। ये देखिए हो गई है। इसे यहाँ से कॉपी किया मैंने और अपने ब्राउज़र में जाकर मैंने ओपन कर लिया। ये देखें हमारा ये सारा बना हुआ आ गया। हमारी CSS को मैंने पहले ऐड कर दी। अब हमें यहाँ पर इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें ये ट्री चाहिए, दूसरा हमें ये पैकिंग बैग चाहिए। तो उसके लिए देखिएगा ये है कि मैं अपने लोकल कंपोनेंट में आया, और यहाँ पर आकर आपने विंडो और डॉट का बटन दबाना है, तो आपकी इमोजी की विंडो खुल जाएगी। तो मैं यहाँ पर पहले मुझे एक ट्री चाहिए था, और दूसरा मुझे चाहिए पैकिंग बैग। ये देख, ठीक है। तो अब मैं इसे सेव करवा लेता हूँ और जाके देखता हूँ हमारा लोगो रेंडर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आ गया मैं, और ये देखें आप, हमारा वैसे ही बना हुआ आ गया। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है कि मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दी, तो मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए आप, हमारा ये पहला कंपोनेंट रेडी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब किस कंपोनेंट पे काम स्टार्ट करने लगे हैं, इस फॉर्म के कंपोनेंट पे। यहाँ पर हमें एक हेडिंग चाहिए, एक इमोजी चाहिए, एक हमें सेलेक्ट फील्ड चाहिए, एक हमें इनपुट चाहिए, और एक ऐड का बटन चाहिए, ठीक है। तो हम इस पर अब काम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म कंपोनेंट बनाने के लिए हम चलते हैं दोबारा अपने एडिटर की तरफ, और वहाँ जाकर फॉर्म कंपोनेंट तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट के फोल्डर में आया, और मैंने यहाँ पर एक नई फाइल बनाई फॉर्म डॉट tsx, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एक फॉर्म कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फॉर्म के अंदर हमें चाहिए ये वाली पैराग्राफ। तो पहले हम पैराग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसे डिव को ख़त्म करके फॉर्म एलिमेंट दे देता हूँ। उसके बाद इसकी क्लास नेम है हमारे पास फॉर्म, ना सॉरी, ऐड
होम, ठीक है जी, ये क्लास नेम दे दी। उसके बाद हमें क्या चाहिए इसके अंदर, सबसे पहले पैराग्राफ चाहिए। तो पैराग्राफ के लिए हम पहले H2 बनाएंगे। H2 बनाया और उसमें मैंने दे दिया, एक दिन मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, ये कॉपी करके मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए इमोजी। तो पहले हम इमोजी बना लेते हैं। इमोजी के लिए मैंने आपको बताया था कि विंडो का बटन दबाकर आपने डॉट का बटन दबाना है तो आपके पास स्क्रीन खुली हुई आ जाएगी। और इससे लिए हमें चाहिए, ये देखें, ये इमोजी आ गया हमारा। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, हम जाके देखते हैं। इसके बाद हमें ये सिलेक्ट का ऑप्शन चाहिए। सिलेक्ट का मैंने एलिमेंट ले लिया, ठीक है जी। और इसमें हमें कितनी ऑप्शन चाहिए, 5 ऑप्शन चाहिए। तो मैं इसके अंदर ऑप्शन बना लेता हूँ ये, और इसे मैं 5 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। ये 5 हो गया। और यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ पर हमें 2, 3, 4 और 5। और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारी इनपुट आ गई। और इसका हमने नेम रख दिया क्वांटिटी। और मैं जाके देखता हूँ कि हमारी रेंडर हो रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पर, और यहाँ पर रेंडर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने इसको कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं करवाया अपनी ऐप फाइल में। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इसे अनकमेंट करके इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद जाके देखता हूँ अपने, ये देखें, ये हमारा वो भी आ गया, इमोजी भी आ गया और हमारी ये लिस्ट भी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए एक इनपुट फील्ड। तो हम इनपुट फील्ड बना लेते हैं। उसके बाद तो फॉर्म में आए, इसके नीचे ही हमने बना ली एक इनपुट फील्ड, इनपुट, ठीक है जी। और इसके लिए हमें एक प्लेस होल्डर चाहिए जो हमें वहाँ लिखा हुआ नज़र आए। ये है जी पैकिंग आइटम। सेव किया, उसे यहाँ आके देखा तो ये हमारी पैकिंग आइटम भी आ गई। उसके बाद हमें चाहिए ये वाला बटन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बटन बना लेता हूँ, बटन। और इसमें मैंने लिखना है ऐड। और इस बटन को सेव करवाने के बाद हम आए और ये हमारा ये वाला सेक्शन भी तैयार हो गया। लेकिन ये अभी नॉन इंटरेक्टिव है, यानी कि इसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं कर सकते। बटन दबाने पे कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर ये देखिए आप, कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि ये उल्टा रीलोड कर रहा है हमारे पेज को, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्ट में बेसिकली 2 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 कंट्रोल्ड एलिमेंट, नंबर 2 अनकंट्रोल्ड एलिमेंट। अब सवाल ये आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो अनकंट्रोल्ड एलिमेंट होते हैं वो HTML के थ्रू काम करते हैं, जबकि जो कंट्रोल्ड एलिमेंट होते हैं वो रिएक्ट के स्टेट सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कंट्रोल एलिमेंट हमेशा रिएक्ट के स्टेट सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, जबकि अनकंट्रोल्ड स्टेट के सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होते। ये HTML के अपने ही पहले से दिए गए एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको कंट्रोल बनाने के लिए हमें अपने 3 स्टेप्स होते हैं, उसे करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अपने ऑप्शन में और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट वाले एलिमेंट का एक स्टेट बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं आया और यहाँ पर दिया कॉस्ट और उसके बाद यूज स्टेट, ठीक है जी। और इसका मैं नाम, स्टेट हमारा 2 किस्म की वैल्यू हमें देगा। तो उसके लिए हमें चाहिए क्वांटिटी
और सेट क्वांटिटी। ठीक है जी, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आप दे दें 1। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। सबसे पहले उसका स्टेट डिफाइन किया। दूसरा स्टेप ये है कि हमने इस स्टेट की वैल्यू इस स्लैग को पास करनी है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आए और वैल्यू के अंदर हमने ये क्वांटिटी वाला वेरिएबल देना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप ये होता है कि हमने जब भी कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो। तो वैल्यू चेंज करने के लिए हमारे जो ये सिलेक्ट फील्ड है इस पर हमें एक ऑन चेंज इवेंट मिलेगा। ऑन चेंज इवेंट मिला और ऑन चेंज इवेंट में हम करेंगे एक फंक्शन पास और वहाँ पर देंगे हम ये वाला फंक्शन जिससे हमारी वैल्यू को हम चेंज करवा सकते हैं। और यहाँ पर हम दे देंगे इवेंट और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है। वो मसला ये आ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट हमें कह रहा है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। यानी कि यहाँ पर हमने इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट, यहाँ पर देखें मैं क्वांटिटी पे देखता हूँ तो ये लिखा हुआ है क्वांटिटी की टाइप है नंबर। जबकि जब भी आप HTML की कोई इनपुट की वैल्यू गेट करते हैं इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू से, तो हमेशा वो किससे आती है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन नंबर का फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ नंबर का फंक्शन दिया और मैंने इसे यहाँ पर क्लोज करवाना है। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने ये वैल्यू को उठाया और इसे करके यहाँ पर हमने कर दिया। तो देखिए हमारा एरर ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ये वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर, नंबर के अंदर। तो ये 3 स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप क्या है आपका कि आपने पहले स्टेट डिफाइन करना उस इनपुट फील्ड के लिए। सेकंड स्टेप ये है कि आपने उस इनपुट फील्ड की भी जो वैल्यू है उसको आपने बराबर रखना है किसके, स्टेट वेरिएबल के। और थर्ड स्टेप था हमारा कि जब हमने वैल्यू चेंज करवानी है तो हमने ऑन चेंज का इवेंट देना है और उससे हमने एक फंक्शन पास करना है। और उस फंक्शन में हमें इवेंट का एक वो मिलेगा पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट विद जावास्क्रिप्ट। और हम यहाँ पर अपना वो वाला क्वांटिटी का जो है वो यहाँ पर फंक्शन रेंडर करवा के उसकी वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। और अगर हमने अब इसे देखना हो कि हमारे ये काम कर रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे ये करके और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौंसल लॉग और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो ये रिटर्न हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट है इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो इसको करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इसको और तरीके से कर लेते हैं हम। यानी कि मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लिखा कौंसल लॉग और यहाँ पर मैंने दी क्वांटिटी। अब हम जाते हैं अपने उसकी तरफ और जाकर देखते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। मैं यहाँ पर आया, हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ देखें 1 लिखी हुई आ रही है। और अगर मैं इसे 2 कर दूँ या, तो देखें वैल्यू चेंज होती है कि नहीं। ये देखें हमारी वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं इसे 5 कर दूँ तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक एरर आ गया है, क्यों आ रहा है एरर ये एरर आ रहा है क्योंकि 5 की वैल्यू रेंडर नहीं कर रहा, क्योंकि हमने 5 की वैल्यू ये देखिए यहाँ मैंने गलत दी हुई है, टाइपो आ गया, 5 कर दिया तो वो नहीं कर रहा। अब इसे सेव करके मैं दोबारा जाता हूँ और अपने कौंसल लॉग पे जाता हूँ। तो कौंसल लॉग
पे आया और मैंने यहाँ पर इसे ख़त्म किया और मैं यहाँ पर आकर 5 सेलेक्ट करूँगा तो 5 देखें काम कर रहा है। ये था। अब हमारा जो ये एलिमेंट्स है, ये वाला एलिमेंट ये कंट्रोल हो गया है। इसी तरह हम अब करेंगे इनपुट के लिए। ठीक है, तो इनपुट के लिए मैं 3 स्टेप्स वही फॉलो करूँगा। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले देता हूँ कॉन्स्ट और उसके बाद यूज स्टेट की वैल्यू। यूज स्टेट को कॉल की हमने। ठीक है जी, उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ आइटम, या फिर मैं दे देता हूँ एंटर्ड आइटम और सेट एंटर्ड आइटम। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हमारे पास होगी पैकेजिंग लिस्ट, या फिर सिंपली ऐसे ही छोड़ दें आप। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप है हमारा कि हमने कनेक्ट करना है इनको। तो सबसे पहले मैं इनपुट पे आया और वैल्यू दी। वैल्यू को मैं किसके साथ कनेक्ट करूँगा? स्टेट वेरिएबल के साथ। तो ये है हमारा एंटर्ड आइटम। इसे मैं कॉपी किया और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें चाहिए ऑन चेंज कमेंट। तो ऑन चेंज पे आया और मैं यहाँ पर ये करके ई और उसके बाद सेट एंटर्ड आइटम, तो ये हो जाएगा हमारा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब मैं अपनी ये वैल्यू भी आपको वो करके दिखा देता हूँ कौन लॉग में। तो मैं यहाँ जाता हूँ और एंटर आइटम वो करता हूँ, और ताकि हम देख लें कि हमारा स्टेट काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर आया और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सॉक्स। ये देखें, ये सॉक्स मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, सॉक्स मेरा लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब ये कि हमारा ये काम बिल्कुल सही कर रहा है। तो ये 3 स्टेप्स थे जिसको आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने अपने अनकंट्रोल एलिमेंट को कंट्रोल एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने ये फॉर्म सबमिशन पे ये जो हमारा पेज रीलोड कर रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्ट की ऐप कभी भी रीलोड नहीं होती। सिंगल पेज एप्लीकेशन कभी भी अपने आप को रीलोड नहीं करती। तो हमने इस फंक्शनैलिटी को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम दोबारा चाहेंगे अपने एडिटर की तरफ। तो अब हम अपने एडिटर की तरफ जाते हैं और एडिटर में जाकर हम इसके सबमिशन फॉर्म सबमिशन को हैंडलिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये कौन लॉग यहाँ पर ख़त्म कर लूँ, या मैं इसे कमेंट में कर देता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे कॉस्ट हैंडल फॉर्म सबमिट। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन होगा और उसके बाद हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है इस पर आकर हमें एक मिलेगा इवेंट जिसे हम कहते हैं ऑन सबमिशन और सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर हम ये फंक्शन को डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम जब ये देखें यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, या फिर मैं कोई चीज़ एंटर करता हूँ तो ये देखें हमारा पेज रीलोड होना शुरू हो जाता है, जबकि रिएक्ट में पेज रिफ्रेश नहीं किया जाता, रीलोड नहीं किया जाता। तो उसके ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर एक इवेंट देना पड़ेगा। ठीक है, और उसे हम कर देंगे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ये जावास्क्रिप्ट का अपना एक फंक्शन है कि जो कहता है कि भाई हमने जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है फॉर्म की वो ख़त्म करनी है, जैसे कि पेज को रीलोड करना। तो इससे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट एरर दे रहा है कि भाई इसकी टाइप आपने बताई नहीं होती। इसकी टाइप जो है हमारे पास वो है फॉर्म इवेंट। ये आपको रिएक्ट से मिलेगी, देखें आ गई फॉर्म इवेंट। और इसका यहाँ पर हम एक दे देंगे HTML फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, ये हमारी हो गई फॉर्म की टाइप। ठीक है,
अब मैं इसे सेव करता हूँ, मैं जाकर सबमिट करने की फॉर्म कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा सबमिट होता है कि नहीं। तो पेज को एक बार रिफ्रेश कर लूँ और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मैं सॉक्स एंटर करता हूँ और ऐड करता हूँ। ये देखिए हमारा पेज रीड आउट नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसे अब फंक्शनलिटी उसमें ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट जो अब हमें चीज़ चाहिए वो यहाँ पर हमने एक लिस्ट एंटर करवानी है जो कि हम यहाँ से मिलेगी। तो लिस्ट एंटर करवाने के लिए हमें कुछ इस तरह की यहाँ पर लिस्ट एंटर करवानी है। मसलन क्योंकि मैं चीज़ यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये देखें यहाँ लिस्ट एंटर होगी। तो इसे बनाने के लिए हम अपने एडिटर में जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं पैकिंग लिस्ट डॉट tsx। ठीक है, यहाँ पर आ गया मैं और RAFC कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया और इसे अब हमने रेंडर करवाना है अपने ऐप कंपोनेंट में। तो ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ मैं और वहाँ पर जाके फिर फिलहाल रेंडर करवा देता हूँ और इसे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो ये इंपोर्ट हो गया, सेव करके जाके देखता हूँ वहाँ पर और ये हमारे पैकिंग लिस्ट देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब इसको हमने क्लासेस देनी है और इसकी लिस्ट एंटर करवानी है। तो यहाँ पर आया मैं पैकिंग लिस्ट में और सबसे पहले हमारे पास इसमें आएगा डिव और डिव के अंदर आएगी हमारी क्लास नेम। तो डिव हमारी पहले बनी हुई है तो क्लास नेम लिस्ट। उसके बाद हमें यहाँ पर एक यूएल एंटर करवानी है, यूएल अनऑर्डर लिस्ट, और उसमें हमने कुछ आइटम्स पे मैप करवाना है। तो उसके लिए आइटम्स मैंने पहले से कुछ बना के रखी हुई हैं तो मैं उसे कॉपी कर लूँ पहले। कॉपी कर लूँ मैं पहले उससे कॉपी, या कॉपी रहने दे, मैं खुद यहीं बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्टेट दूंगा कॉस्ट आइटम्स और सेट आइटम। ठीक है, ये हमारी होगी यूज स्टेट पे क्योंकि बाद में हमने जिसको चेंज भी तो करवाना होता है ना। तो ये होगी हमारी, इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या होगी हमारे पास, ये और हमारी एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो आ जाएगा वो इसका आईडी आ जाएगा। आईडी वैसे अभी हम देने बाद में दे देंगे आईडी। तो यहाँ सबसे पहले हम दे देते हैं जी टाइटल। ठीक है जी, वो होगा हमारे पास सॉक्स और क्वांटिटी वो हमारे पास हो जाएगी 2। और उसके बाद हमारे पास एक थर्ड प्रॉप चाहिए जो कि होगा पैक, कि चीज़ हमारी पैक्ड हो गई है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। और यूज स्टेट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी करना है। तो यूज स्टेट इंपोर्ट की ऑप्शन नहीं आ रही तो मैं मैनुअली करना पड़ेगा, तो मैनुअली कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आए इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब मैं इसी डिव को, इसी ऑब्जेक्ट को एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, एक और दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ सॉक्स आ गया, यहाँ आ गया पासपोर्ट और यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर सॉक्स की जगह हम लिख देते हैं लेस और क्वांटिटी 2 और बाकी फॉल्स। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आया और इस आइटम से मैंने मैप करवाना है और ये आइटम्स डॉट मैप, वहाँ पर हम एक सिंगल आइटम लेंगे
सिंगल आइटम का मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं आइटम, और यहाँ पर हम जाकर करवा देते हैं LI रेंडर, और यहाँ पर मैं करवाता हूँ आइटम डॉट टाइटल। अब यहाँ पर हमें ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है? यहाँ पर एरर ये दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं करवाया, तो देखिए रिटर्न करवा दिया, रिटर्न कराना लाजमी था। अब मैं जाके देखता हूँ हमारी लिस्ट सिलेंडर हो रही है वहाँ पर कि नहीं। तो ये देखें हमारी ये लिस्ट जो है वो रेंडर हो गई है। अब हमने लिस्ट को शेप देनी है कुछ इस किस्म की, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ जो मेरी हमने पहले से फुल फ्लैज ऐप है। तो ये देखें कि यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुआ है, यहाँ पर उसका टाइटल है, यहाँ पर एक बटन हो जो जिससे हम ये आइटम को डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक चेक बॉक्स हो जिसे चेक करके हम इसे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं ऐसे कर। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने कोऑर्डिनेटर में आ गए, और यहाँ पर आकर मैं अपने कंपोनेंट में एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ आइटम के नाम से, आइटम डॉट DSX। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके प्रॉप्स लिख लेता हूँ, प्रॉप की टाइप लिख लेता हूँ। तो उसका तरीका ये है, ये टाइप स्क्रिप्ट का काम है, टाइप प्रॉप्स इज इक्वल टू दिस। और हमें अब देखें आइटम में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देख सकते हैं यहाँ जाके। ये देखिए आप, हमें एक टाइटल चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए और एक पैक चाहिए। तो टाइटल हमारा स्ट्रिंग है, क्वांटिटी हमारी नंबर है, और पैक हमारा बुलियन है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर देते हैं जी टाइटल, ये हमारा स्ट्रिंग होगा। उसके बाद हमारी क्वांटिटी जो है वो नंबर होगी, और उसके बाद हमारा पैक जो है वो बुलियन होगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपना यहाँ पर फंक्शन लिख लेता हूँ, कॉस्ट आइटम, जो कि एक एरो फंक्शन है। और उसके बाद मैं अपनी यहाँ पर प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। तो डीस्ट्रक्चर करने के लिए मैं लिखता हूँ टाइटल। अब मैं साथ ये भी बताना है कि टाइप का, तो इसकी टाइप देने के लिए मैं यहाँ पर प्रॉप्स के ऊपर टाइप बनाई है वो दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरी टाइप्स आ गई, देखें अब टाइप स्क्रिप्ट हो गया स्टार्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ अपना पैक्ड, और उसके बाद मैं देता हूँ क्वांटिटी। ठीक है जी, ये हमारी तीनों आ गए प्रॉप्स। उसके बाद हमने यहाँ पर रिटर्न करवानी है एक डिव। उस डिव के अंदर हमें एक स्पैन चाहिए, और उस स्पैन के अंदर हम क्या रेंडर करवाएंगे, अपना नंबर 1 क्वांटिटी, नंबर 2 टाइटल। ठीक है जी, और इसके बाद हमें चाहिए एक बटन। तो हम नीचे आए और बटन दिया, और इस बटन में हमें चाहिए क्रॉस का साइन। तो वही तरीकेकार, विंडो का बटन दबाकर आपने डॉट का बटन दबाना है तो आपका यहाँ आ जाएगा ये इमोजीज। तो यहाँ पर मैं क्रॉस का साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये क्रॉस का साइन आ गया। ठीक है, लेकिन ये बटन अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसे ऑन क्लिक कमांड नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए वो चेक बॉक्स। तो हम इसके नीचे आए और लिखा इनपुट चेक बॉक्स। ठीक है जी, और इसका नाम अभी मैंने कोई नहीं दिया। ये हमारा चेक बुक आ गया, इसको भी अभी हमने नॉन फंक्शनल है, ये अनकंट्रोल एलिमेंट है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि मैं अपनी पैकिंग लिस्ट में ये आइटम रेंडर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ रिटर्न में आकर इसे ख़त्म करूँगा, और यहाँ पर अपना आइटम का कंपोनेंट मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब इम्पोर्ट नहीं होता। इससे पहले अब मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए मेरा ये एडिटर काम नहीं कर रहा, तो मैं खुद जाकर मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आए इंपोर्ट आइटम फ्रॉम आइटम डॉट DSX। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने अपना आइटम वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करवाया।
तो मैं यहाँ पर आकर पहले करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आइटम। अब मेरा एरर खत्म हो जाएगा। देखें अब हमारा एरर खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखें ये टाइपस्क्रिप्ट हमें एक एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि भैया आपने इस पे 3 प्रॉप्स शो करवाए हैं, लेकिन आपने प्रॉप्स की वैल्यू से पास नहीं की। देखें टाइप एम्प्टी इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर टाइप प्रॉप्स टाइटल क्वांटिटी एंड पैक। ये टाइपस्क्रिप्ट का फायदा है कि टाइपस्क्रिप्ट आपको पहले बताया था कि भी आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एंटर करवानी है। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने दिया टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं दूंगा आइटम डॉट टाइटल। उसके बाद हमें चाहिए क्वांटिटी, और क्वांटिटी में हम देंगे आइटम डॉट क्वांटिटी। और उसके बाद हमें चाहिए पैक्ड का वो, तो हमने पैक का दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और पैक्ड क्या होगा जी, आइटम डॉट पैक। ये हमारा आइटम का कंपोनेंट तैयार हो गया। आप देखते हैं वहाँ पर रेंडर हो रहा है कि नहीं हमारे ब्राउज़र में। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखें आप, ये रेंडर हो रहा है, लेकिन हमने बटन को क्लास देनी है, ठीक है। तो अभी क्लास देने के लिए हम चलते हैं अपने रीडर की तरफ। रीडर पे जाकर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आइटम में क्लास तो यहाँ कोई नहीं। हाँ, यहाँ पर एक मैंने गलती की है। यहाँ पर मैं डिफ की जगह एल आई देना था, तो एल आई में हमने वो क्लास दी हुई है कि बटन पे कोई ना आए। तो मैं यहाँ पर उसे सेव करके उधर जाकर देखता हूँ, और ये देखें आप, हमारा ये बिल्कुल सही आ गया। हमारे बटन की क्लास काम कर रही है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई ये जो हमें फॉर्म में जो हमें डाटा मिलेगा, मतलब कि ये हमें टाइटल मिलेगा और इसकी क्वांटिटी मिलेगी, तो इसे हमने यहाँ पर रेंडर करवाना है इस लिस्ट के अंदर। लेकिन एक मसला ये है कि हमारा जो आइटम्स का स्टेट जो पड़ा हुआ है, वो हमारा पड़ा हुआ है पैकिंग लिस्ट के अंदर। इसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारी ऐप है पूरी एक, उसमें हमारा लोगो का कंपोनेंट है, पैकिंग लिस्ट का कंपोनेंट है और फॉर्म का कंपोनेंट है। अब जो हमारा जो स्टेट है वो पड़ा हुआ है यहाँ पर पैकिंग लिस्ट के अंदर। स्टेट हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। हमें स्टेट चाहिए इसका, ये वाला हमें फॉर्म के अंदर चाहिए स्टेट। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि रिएक्ट जो है ये वन वे डाटा फ्लो है, यानी कि इसका टॉप से बॉटम होता है, लेफ्ट राइट या बॉटम से अप नहीं हो सकता। यानी कि ये स्टेट हम यहाँ से डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। उसके लिए 2 तरीक़ेकार होते हैं। नंबर 1 है कि आप अपने स्टेट को लिफ्ट कर लें, लिफ्टिंग द स्टेट अप, ठीक है। तो सेकंड ये होता है आप ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कर लें, जैसे कि रिडक्स है या कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। लेकिन वो ज़्यादातर यूज़ होती है बड़ी ऐप्स के लिए, कॉम्प्लेक्स स्टेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि हमारा जो ये स्टेट है, हम इसे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर ऐप में जाकर ले जाएंगे, ठीक है। स्टेट को उठाएंगे और हम यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पर, और इसके ज़रिए हम ये स्टेट पैकिंग लिस्ट को भी पास कर सकते हैं और हम उसे फॉर्म को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि हम जाते हैं अपने, और यहाँ से पैकेजिंग लिस्ट से ये स्टेट उठाते हैं और इसे हम ले जाते हैं ऐप में, ठीक है। ये ऐप में आ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये स्टेट हमने पास करना है, एक तो अपने पैकेजिंग लिस्ट को और दूसरा पास करना है फॉर्म को। तो पहले हम पैकेजिंग लिस्ट को पास कर देते हैं। तो यहाँ आइटम्स और इज इक्वल टू आइटम्स। अब यहाँ पर ये दे रहा है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट के पैकिंग लिस्ट में कोई आइटम का प्रॉप हमने कैच नहीं किया, तो उसको कैच करने के लिए हम जाते हैं पैकिंग लिस्ट में। यहाँ से मैं ये रिएक्ट यूज स्टेट को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं टाइप बनाता हूँ प्रॉप्स
और उसके अंदर हम दे देते हैं आइटम्स। और आइटम का स्टेट हम कैसे, इसके टाइप कैसे देंगे, मैं यहाँ से अपने आऊँगा इसके अंदर, और यहाँ पर आकर मैं आइटम पे होवर करूँगा तो देखें ये मेरी स्टेट ये मिल है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके इसे मैं पैकिंग लिस्ट में लेके जाऊँगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। ये हमारा हो गया पैकिंग लिस्ट का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने आगे प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे आइटम्स के नाम से, और यहाँ पर हम प्रॉप्स दे देते हैं, ठीक है जी। ये टाइप दे दी हमने इसकी, और यहाँ पर हमारा आइटम जो ऑटोमेटिकली देखें रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब मैं जाकर देखता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर, एक मिनट में सेव कर लूँ, हमारा जो ऐप ऐप सही काम कर रही है, देखिए ऐप हमारी सही काम कर रही है। मैं रीलोड भी कर लेता हूँ तो देखिए हमारा स्टेट पास हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड जो है ये हमें चाहिए फॉर्म के अंदर, तो मैं अपनी ऐप कंपोनेंट में जाऊँगा, तो वहाँ से हमें चाहिए ये फॉर्म में कि हमने सेट आइटम करना है, और इसका हमने प्रॉप पास करना है, ये वाला सेट आइटम्स का जो फंक्शन है। यहाँ पर वही टास्क कह रहा है कि भाई आपने ये प्रॉप डिफाइन नहीं किया फॉर्म में, तो मैं फॉर्म में जाता हूँ, और फॉर्म में जाकर मैं यहाँ पर आता हूँ टाइप प्रॉप्स इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा सेट आइटम, सेट आइटम्स, यहाँ पर आइटम देना पड़ेगा आइटम्स, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से, इसका ट्रिक वही है कि मैं यहाँ से जाता हूँ और इसकी जो टाइप है उठाने के लिए मैं इस पर होवर करता हूँ, और यहाँ पर इसकी टाइप आ गई, तो टाइप ये है। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर इसे डिस्ट्रक्चर करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर करता हूँ सेट आइटम्स, और उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉप्स की टाइप दे देंगे प्रॉप्स, ठीक है जी। अब जो है हैंडल फॉर्म सबमिट में हम जाकर इसे कराएंगे। सबसे पहले हम करते हैं कॉस्ट न्यू आइटम, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, तो हमारा टाइटल हो जाएगा ये जो हमने एंटर आइटम दिया हुआ है, तो एंटर आइटम। सेकंड हमें चीज़ चाहिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हम क्वांटिटी को देंगे क्वांटिटी, और ऊपर हमारा जो ये देखें यहाँ पर भी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर अगर आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसे सिंगल भी लिख देंगे तो उसे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का अपना है, ES6 में आया था, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए पैड, तो पैड में हम उसे कर देंगे फॉल्स, और लास्ट में हमें चाहिए आईडी। और आईडी के लिए मैं यहाँ एक ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ जिसे कहते हैं न्यू डेट, ठीक है, या फिर खाली डेट का फंक्शन डॉट नाउ, तो ये हमारा आईडी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एरर दे रहा है, वो क्या एरर दे रहा है कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग की टाइप नहीं है, जबकि आईडी हमने यहाँ पर आईडी पास किया, आईडी नहीं पास किया हुआ, तो आईडी पास हम कर देते हैं, उधर हमने आईडी पास नहीं किया था, तो आईडी पास करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर हम आईडी पास कर देते हैं, आईडी होगा हमारा नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 1, यहाँ पर दे देते हैं आईडी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर दे देते हैं 3, ठीक है।
तो हमारा आईडी का प्रॉप भी चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ सेव करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर आईडी को डिफाइन करेंगे एज अ नंबर प्रॉप। ठीक है जी, और यहाँ पर ये एरर दे रहा है डेट डॉट नाउ, और इसे हम ऐसे कर देंगे। ये देखें, ये जो गार्ड है ये आपने नहीं करना, इसके लिए आप कोई थर्ड पैकेज यूज़ करते हैं, जैसे कि यू आई डी है, तो वो आपको यूनिक आई डी दे सकता है। ठीक है, अब हम अपना एक कौंसल लॉग करा के देखते हैं कि क्या हमारी न्यू आइटम सेव हो रही है। तो हम न्यू आइटम का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं। यहाँ पर आकर मैं कौंसल लॉग ऑन कर लूँ। ये तो ज़्यादा ही बड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर देता हूँ क्वांटिटी 1 और दे देता हूँ टैबलेट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। तो ये देखें आप, हमारा स्टेट जो है, जो हमारी न्यू आइटम है, वो देखें बिल्कुल सही तरीके से पास कर रहा है। तो अब हमें कोड एडिटर में जाकर हमें अपनी लिस्ट के अंदर चीज़ एंटर करवानी। तो लिस्ट में एंटर कराने के लिए हमें सेट आइटम्स का फंक्शन हमने एज अ प्रॉप पास किया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर इसको मैं कर दूँगी, और यहाँ पर आता हूँ सेट आइटम्स। यहाँ पर हम देंगे कॉल बैक फंक्शन, और उसके अंदर हम रेंडर करवा देंगे एक अरे। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रीवियस स्टेट लेना पड़ेगा, तो प्रीवियस स्टेट का नाम जो मर्जी रख सकते हैं, मैं यहाँ आइटम में रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर डॉट डॉट आइटम, यानी कि मैं यहाँ स्प्रेड कर रहा हूँ, और हमारा न्यू न्यू आइटम का जो वेरिएबल है वो हम उसे पास कर देंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली रिएक्ट में एक असूल है कि आपने कभी भी अरे को या ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली म्यूट नहीं करना, इम्यूटेबल होते हैं, तो आपने उसे न्यू स्टेट बना के म्यूट करना है। ठीक है जी, तो मैं वो यहाँ यही कर रहा हूँ कि मैंने पुरानी आइटम देखे, मैं ओवर करता हूँ, पुरानी आइटम आ गई सारी, इससे मैंने यहाँ पर ये डॉट डॉट से मुड़ा यहाँ स्प्रेड कर लिया, और उसके बाद मैंने नई आइटम दे दी। इसे मैं सेव करता हूँ, और मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ, और ब्राउज़र में जाकर मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर आया, मैं यहाँ क्लिक किया, तो ये देखें हमारा पास हो गया। देख लें, अब टैबलेट का आ रहा है। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो सारा बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है हमने जो इसमें ऐड करनी है कि भाई हम इस पर क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाए। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए मैं जाता हूँ अपने एडिटर की तरफ। एडिटर में जाकर मैं डिलीट के बटन पे काम करूँगा, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पैकेजिंग लिस्ट के, और पैकेजिंग लिस्ट के अंदर हमारे पास आइटम का एक हमने रेंडर करवाया, तो आइटम में जाना पड़ेगा। आइटम में जाकर आपको बटन को काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं देता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे, कॉल बैक फंक्शन आ गया, और उसके अंदर हम डिलीटेड आइटम हैंडलर। ठीक है, और यहाँ पर हम उसका आईडी पास करेंगे जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि आईडी से उसे पता लगेगा कि आइटम कौन सी डिलीट करनी है। लेकिन हमने ये फंक्शन कहाँ से, पैकेजिंग लिस्ट में आए, तो पैकेजिंग लिस्ट में मैं उसे पास करूँगा। पहले यहाँ फंक्शन लिखूँगा, यहाँ पर आए और मैंने लिखा कॉन्स्ट डिलीट आइटम हैंडलर। ठीक है जी, और यहाँ पर एक फंक्शन है, और इसे यहाँ पर हमने देना है एक पैरामीटर। तो पैरामीटर हमारा होगा आईडी, इसकी हमने देनी है टाइप, टाइप ये होगी नंबर। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट फिल्टर्ड आइटम,
यहाँ पर मैं करूँगा आइटम्स डॉट फिल्टर और यहाँ कर दूंगा हम लेंगे आइटम एज अ पैरामीटर और उसके बाद हम करेंगे आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर एरर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या एरर क्या दे रहा है जी, हमारे पास प्रॉपर्टी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप दिस, यानी कि यहाँ पर हमने आईडी देना था नंबर। ठीक है जी, ये हमारा एरर खत्म हो गया। अब ये मैं करूँगा कि यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आके मैंने लिखा सेट आइटम्स और सेट आइटम्स में कॉल करूँगा। सेट आइटम को कॉल किया और यहाँ पर मैंने दे दिया फिल्टर्ड आइटम्स, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि सेट आइटम्स का आपके पास कोई फंक्शन है नहीं। ये फंक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, ऐप में से। हम ऐप में से इसे पास करेंगे एज अ प्रॉप। तो हम करते हैं सेट आइटम्स इज इक्वल टू सेट आइटम्स। सेट आइटम वाला फंक्शन ये है हमारे जो स्टेट में है। इसके बाद हम जाएंगे अपने पैकिंग लिस्ट में और यहाँ पर हम इसके बाद सेट आइटम्स का प्रॉप करा लेते हैं। टाइप देने के लिए आपको वही तरीकेकार कि मैं यहाँ सेट आइटम्स पे आया और यहाँ पर इसकी जो मैंने ये टाइप उठा ली रिएक्ट डॉट डिस्पैच के बाद। ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी किया और पैकिंग लिस्ट में जाकर इसे मैंने, ठीक है, उसके बाद हमें सेट आइटम यहाँ पर डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो मैं डीस्ट्रक्चर कर देता हूँ सेट आइटम। तो ये देखिए हमारा यार खत्म हो गया। अब ये जो डिलीटेड आइटम हैंडलर है, ये हमने पास करना है किसको, अपनी आइटम को। तो मैं आइटम में आया और किया डिलीटेड आइटम हैंडलर इक्वल टू डिलीटेड आइटम है, जो मैंने यहाँ नाम दिया है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इसे दूंगा। अभी यहाँ पर हमें ये एरर दे रहा है कि भाई हमने टाइप्स, आपने जो इसकी टाइप डिफाइन नहीं की हुई आइटम के अंदर। तो मैं आइटम के अंदर जाकर इसकी टाइप डिफाइन करने से मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आइटम में आया और आइटम में आकर मैंने इसके यहाँ पर दे दिया डिलीटेड आइटम। ठीक है जी, और इसकी मैंने जो टाइप है वो क्या होगी, अब उसका आसान तरीका वही है कि आप डिलीटेड आइटम हैंडलर पे गए तो देखिए ये फंक्शन दे रहा है मुझे, ये इसकी टाइप है। तो मैं इसे ऐसे कर लूँगा और इसे कॉपी करके मैं वहाँ जाकर पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा पेस्ट हो गया और यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं हम डिलीटेड। ये आ गया और ये देखिए हमारा ये एरर खत्म हो गया। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये कैन नॉट फाइंड नेम आईडी। आईडी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने आईडी यहाँ पर अभी अपना पास नहीं करवाया हुआ यहाँ पर आईडी, और आईडी हमने यहाँ पर भी देना है। इसकी टाइप है नंबर। ये देखिए हमारा हो गया। अब इसे मैं सेव करता हूँ और पैकिंग लिस्ट को भी जाकर सेव करता हूँ। यहाँ पर मैंने आईडी देना है इसकी टाइप में, तो आईडी दे देता हूँ आइटम डॉट आईडी। ठीक है, उसके बाद मैं जाकर देखता हूँ कि हमारा आइटम डिलीट हो चुका नहीं। मैं इसे क्लिक करता हूँ जैसे कि ये हमारी काम अभी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, इसे हमें देखना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अपने कौंसल लॉग में। ये देखिए वो कह रहा है यहाँ पर कोई एरर दे रहा है। वो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ देखिए क्या कह रहा है वो, सेट आइटम इज नॉट अ फंक्शन पैकेजिंग लिस्ट में। यानी कि पैकेजिंग लिस्ट में हमारे पास एरर आ रहा है कि सेट आइटम जो है यहाँ पर हमने इसे गलती की है लिखने में कोई। तो मैं अपने जाता हूँ पैकेजिंग लिस्ट में और पैकेजिंग लिस्ट में जाकर देखता हूँ कि सेट आइटम्स, तो ये पास कर रहा है लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा। सेट आइटम काम क्यों नहीं कर रहा, इसे डिबग करना पड़ेगा मुझे। और डिबग करने के लिए मैं दोबारा से अपने जाता हूँ कोड एडिटर में
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई ये हमारा आईडी यहाँ पास हो रहा है, तो मैं देखता हूँ आईडी हमारा पास हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आकर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। आईडी हमारा सही पास हो रहा है, लेकिन वो सेट टाइटल का फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो उसे काम कराने के लिए मुझे सेट आइटम पे जाना पड़ेगा। सेट आइटम हमारा जो है, यहाँ पर मैंने गलती की है, देखें यहाँ पर ये बना हुआ है और मैंने यानी कि ये मैंने फाइल मॉडिफाई किया, इसे सेव नहीं कराया। तो मैं इसे सेव करवा देता हूँ। सेव करवाने के बाद ये चल पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने ये देखें पासपोर्ट हमारा ख़त्म हो गया, ये लेस बारी ख़त्म हो गई, ये हमारा टैबलेट ख़त्म हो गया। ठीक है जी, यहाँ साथ साथ उसके आईडी भी यहाँ पर लॉग हो रहे हैं। तो ये तरीकेकार है डिबग करने का। डिबग करना आपको आना चाहिए, डेवलपर का काम है डिबग करना। अब जो नेक्स्ट जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो ये है भाई कि हमें ये आइटम जो यहाँ पर आएंगी इसे फिल्टर करवाना है बेस्ड ऑन इनपुट या फिर डिस्क्रिप्शन के। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर। सबसे पहले एक मैंने यहाँ पर ये जो मेन डिव है, यहाँ पर मैंने ऐप की क्लास देनी थी, वो मैंने मिस कर दी है, तो मैं वो दे देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ पैकेजिंग लिस्ट में, और पैकेजिंग लिस्ट में मैं अपना फ़िल्टर रेंडर कराऊंगा इस यूएल के बाद। तो मैं यहाँ दूंगा div विद द क्लास नेम एक्शंस। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक सिलेक्ट का लेना पड़ेगा वो, और यहाँ पर हमें दो वैल्यू चाहिए जो कि है सॉर्ट बाय इनपुट और सॉर्ट बाय डिस्क्रिप्शन। तो पहले मैं देता हूँ ऑप्शन, इस ऑप्शन को एक और दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर वैल्यू में सबसे पहले हमारे पास आएगा इनपुट, और यहाँ पर आएगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन, या फिर टाइटल नाम रखा हुआ तो टाइटल करेंगे हम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉर्ट बाय इनपुट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सॉर्ट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ वहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पर, सॉर्ट बाय टाइटल। ठीक है जी। नंबर 2 ये है कि ये जो हमारा जो ये सिलेक्ट का एलिमेंट है ये हमारा अनकंट्रोल एलिमेंट है। तो इसे कंट्रोल एलिमेंट बनाने के लिए मैंने बताया था कि कंट्रोल एलिमेंट कैसे बनते हैं। कंट्रोल एलिमेंट बनाने के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 हम पहले स्टेट डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया और अपना स्टेट डिफाइन कर दिया, कॉन्स्ट सॉर्ट बाय, और लिखना सेट सॉर्ट बाय। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया यूज स्टेट हुक। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू हम बाय डिफ़ॉल्ट दे देंगे इनपुट के नाम से, कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो सॉर्टिंग हो वो इनपुट के हिसाब से हो रही हो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ। यहाँ पर हमें ये देखें एरर दे रहा है कि नोट फाइंड नेम यूज स्टेट, तो इससे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये एरर हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, हमने अपने स्टेट को कनेक्ट करना है किसके साथ, सिलेक्ट के एलिमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने दिया सॉर्ट बाय, और हमने दिया ऑन चेंज इवेंट, ये थर्ड स्टेप है। यहाँ पर मैंने फंक्शन पास किया और इसे इवेंट का एक पास किया मैंने ऑब्जेक्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ हम सेट सॉर्ट बाय, और हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए। अब ये हमारा जो एलिमेंट है ये कंट्रोल एलिमेंट बन गया है।
अब हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि जब हम सॉर्ट के बटन पे क्लिक करें तो उस हिसाब से लिस्ट को सॉर्ट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ आकर कुछ फंक्शन बना लेता हूँ और इफ चेक लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर एक लेट सॉर्टेड आइटम्स का वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर, और इसे मैं टाइप दे देता हूँ एनी विद अरे। ठीक है जी। और उसके बाद हम देंगे इफ sorted sort by is equal to इनपुट। तब हम चाहते हैं कि हमारी sorted आइटम्स इक्वल हो जाएं आइटम्स के। ठीक है। अगर ये ट्रू ना हो तो फिर हम करते हैं इफ sort by is equal to टाइटल। देखिए मैंने यहाँ पर टाइटल दी हुई वैल्यू, तो डालने भी यही देनी है। तो मैं यहाँ पर आया और इसके बाद मैं कर देता हूँ, तो हम करेंगे sorted आइटम्स sorted items is equal to items डॉट स्लाइस और डॉट सॉर्ट। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ए और बी के नाम से दो वैल्यू डिफाइन कर दी, और ये हमारे बेसिकली फंक्शन होगा। एक कॉल बैक फंक्शन देता है सॉर्ट, और सॉर्ट में आकर मैं करता हूँ ये कि ए डॉट टाइटल डॉट लोकेल कंपेयर, यानी कि हमारा ये अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करेगा। लोकेल कंपेयर जैसे हमारा यहाँ पर ये है बी डॉट टाइटल। और उसके बाद में यहाँ पर इसे क्लोज करना है अपनी सॉर्ट को, तो ये क्लोज हो गया। और अब मैं जाकर देखता हूँ कि हमारा ये चलता है या नहीं। तो मैं आया अपने इसमें, और पहले मैं कुछ आइटम ऐड कर लेता हूँ। एक टैबलेट ऐड कर ली, उसके बाद मैंने ऐड कर लिया लेज। ठीक है जी। अब ये हमारा देखिए कैसे, अगर मैं जैसे ही मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट के हिसाब से हो रहा है, और इसमें क्लिक करके अगर मैं टाइटल के हिसाब से करता हूँ तो ये चेंज हो गया। ठीक है। लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने अपनी जो पैकेजिंग लिस्ट में आइटम्स का रेफरेंस दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर वो नहीं देना, बल्कि मैंने देना किसका? सॉर्टेड आइटम्स का। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। यहाँ पर मैं दे देता हूँ सॉर्टेड आइटम्स। अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाकर रीड करवाता हूँ, रेंडर तो हमारा सही कर रहा है, लेकिन वैसे यहाँ जाकर टाइटल में करता हूँ। ये देखिए हमारा चेंज हो गया। पहले एल आ गया, फिर पी आ गया, फिर एस आ गया। इसे मैं अगर बाई इनपुट करूँगा फिर दोबारा उसी पे चले जाएगा जिस तरह इनपुट हो होगी। ये देखिए सॉक्स पहले आ गया, पासपोर्ट बाद में आया, और लेस सबसे एंड पे आया, क्योंकि लेस सबसे एंड पे हमने ऐड किया था। तो यहाँ तक हमारी ये फंक्शनैलिटी क्लियर है। नंबर 2, लास्ट में हमें ये चाहिए कुछ चीज़ें। एक तो हमें ये क्लियर लिस्ट का बटन चाहिए कि जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी लिस्ट आइटम क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने डिटरमिन और पैकेजिंग लिस्ट में, यहाँ पर इसके बाद मैं एक बटन बनाता हूँ क्लियर लिस्ट। ठीक है जी। लेकिन ये सादा फंक्शन है, अभी इसे हमने ऑन क्लिक लगाना है इसके ऊपर। तो ऑन क्लिक लगा देते हैं हम। ऑन क्लिक लगाएंगे हम ऑन क्लिक हैंडल क्लियर लिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन है। और उसके बाद मैं ये फंक्शन को यहाँ पर आकर डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। कॉस्ट
हैंडल क्लियर लिस्ट, ये हमारा एक फंक्शन है। तो यहाँ पर आए, फंक्शन में गए और यहाँ पर आकर मैंने ये किया और उसके बाद मैंने सेट आइटम्स को कर दिया एम्प्टी अरे, जिसके साथ वो हमारा वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आया, ठीक है जी, और ये आया। तो मैं अगर यहाँ क्लियर लिस्ट पे क्लिक करूँ तो ये सारा हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें क्लियर हो गया, सारी लिस्ट हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो ये है, जैसे मैं यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाए, इसका मतलब ये आइटम पैक हो चुकी है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आइटम के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हमें चेक बॉक्स की फंक्शनैलिटी लगाई हुई है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और आइटम में जाकर मैं यहाँ पर एक स्टेट डिफाइन करूँगा जिसका नाम होगा कॉस्ट, क्योंकि ये जो हमारा जो इनपुट है ये अनकंट्रोल्ड है। इसे कंट्रोल बनाने के लिए वही 3 स्टेप। सबसे पहले मैं चेक, ठीक है जी, उसके बाद सेट चेक, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पर एक यूज स्टेट कॉल कर लेता हूँ। यूज स्टेट, इसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करवाने के लिए मुझे, क्योंकि एडिटर मेरा सही काम नहीं कर रहा, तो मैं ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये हमारा हो गया, ठीक है जी। इसके बाद इसको जो हम रेफरेंस देंगे वो देंगे हमने इस पैक जो हमने प्रो पास किया हुआ है अपनी आइटम को। तो यहाँ पर आकर मैं देता हूँ पैक, ये एक बूलियन वैल्यू है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इस डिव को स्टाइल करना है बेस्ड ऑफ द चेक फंक्शनैलिटी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं देता हूँ स्टाइल, और मैं देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पर मैंने दिया अपना टेम्परल लिटरल, यहाँ पर मैंने दिया चेक्ड। अगर ये ट्रू है तो हमें वैल्यू चाहिए बाई लाइन थ्रू, और अगर नहीं है तो हमें फिर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। लेकिन अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं से चेक करता हूँ कि यहाँ पर पहले मैं कोई आइटम ऐड कर लूँ, लेज, इसे मैंने क्लिक किया, एक क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ये क्यों काम नहीं कर रहा? एक थर्ड स्टेप हमने मिस कर दिया, जो कि था कि हमने अपनी इनपुट को कनेक्ट करना है इस सेट चेक से। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने ऑन चेंज का इवेंट लिया, उसके बाद मैं इसे कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ सेट चेक, और मैं कहता हूँ नोट चेक, यानी कि नोट चेक से मुराद यहाँ पर ये है कि जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँ, अगर ये चेक की वैल्यू ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, और अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करूँ तो फॉल्स की वैल्यू ट्रू हो जाए। तो अब मैं जाके देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमारा अभी भी काम नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है? ये देखें अभी भी काम नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा? इसके लिए मुझे कौंसल लॉग में जाना पड़ेगा। कौंसल लॉग पे जाकर देखते हैं जी कि हमारा ये इवेंट क्यों काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें कंपोनेंट में गए और कंपोनेंट में जाकर हम आइटम में आए। ये देखिए पैरिटी वैल्यू ट्रू हो रही है, इसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसकी वैल्यू फॉल्स, ऐसे क्लिक करूँ तो ट्रू होती है कि नहीं?
ये देखें ट्रू आ रही है। वैसे दोबारा क्लिक करूँ, ये फॉल्स, यानी कि वैल्यू हमारी चेंज हो रही है लेकिन स्टाइलिंग में हमने कोई गलती कर दी है। तो उसे देखना पड़ेगा कि स्टाइल हमने सही लगाया है या नहीं। तो स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन ये भी बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद हमें आ जाता है यहाँ पर चेक, ये भी सही आ गया हमारा। उसके बाद अगर ये ट्रू हो तो लाइन ट्रू हो जाए। स्पैन, लाइन थ्रू के स्पेलिंग को नहीं गलत, लाइन थ्रू के स्पेलिंग गलत है। देखें ये तरीक़ेकार है चीज़ों को डिबग करने का। तो मैं लाइन थ्रू के स्पेलिंग सही करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ कि अब हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो स्टेट हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये देखें काम करना शुरू कर दिया हुआ है। और अगर मैं इसे भी क्लिक करूँ लेस को, ये और ये ठीक है जी। सबसे लास्ट हमारी फंक्शनलिटी ये फुटर है, जिसमें हमने शो करवाना है कि हमारी जो पैकिंग लिस्ट है उनमें कितनी आइटम है। यहाँ लिखा हुआ है यू हैव 1 आइटम और जो पैकिंग लिस्ट। अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ लिखा आएगा स्टार्ट एडिंग योर आइटम्स। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने कोड एडिटर में, और कोड एडिटर में जाकर हमें नया एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम रखते हैं स्टैट डॉट TSX। यहाँ पर आकर मैं अपना ये ले लेता हूँ, और उसके बाद हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमें एक ही चीज़ चाहिए मेन, तो वो है हमारे पास फुटर। क्योंकि ये फुटर है तो हम इसका सिमेट्रिक टाइप फुटर में चेंज कर देते हैं। ये फुटर आ गया, और उसके बाद हम इसे क्लास देंगे स्टैट्स के नाम से। ठीक है जी। यहाँ पर ये खुद ब खुद लिखा हुआ है तो इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये डिलीट हो गया, ये सही हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है एम्फसाइज का टैग, और उसके अंदर हम लेना है यू हैव आइटम्स ऑन योर लिस्ट। अब हमें यहाँ पर आइटम्स की लेंथ चाहिए होगी। इसके लिए क्या करेंगे हम कि अपने जो है हम ऐप में जाएंगे, और ऐप में जाकर ये स्टैट का जो है इसे मैं अनकमेंट करके इसे मैं कैच कर लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि इसे मैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ चाहिए कि हमने ये आइटम जो है पास करनी है अपने स्टैट्स को। तो मैं ये आइटम पास कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद इसे सेव कराने के बाद मुझे ये आइटम कैच करनी है वहाँ जाके। तो मैं यहाँ पर आया, पहले प्रॉप दे दिया, उसका टाइप क्या होगी आइटम्स, और उसकी टाइप क्या होगी टाइप के लिए। फिर वही यहाँ पर आए और मैंने आइटम पे होवर किया तो ये टाइप आ गई। इसे आकर मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है जी। दूसरा मुझे यहाँ पर इसे डी स्ट्रक्चर करवाना है तो मैं करा लेता हूँ डी स्ट्रक्चर आइटम्स। और यहाँ पर आकर हमने एक जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन पास करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन देना हो JSX में तो आपने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट और यहाँ पर लेंथ। ठीक है जी। तो अब मैं जाके देखता हूँ हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें ये हमारा आगे देखिए लिखा हुआ है यू हैव 3 आइटम्स ऑन योर लिस्ट। आइटम में लिखना भूल गया हूँ तो आइटम लिख लेते हैं हम। यहाँ पर आए और इसे आइटम से दिया, और ये हमारा ये देखें यू हैव 3 आइटम ऑन योर लिस्ट। अब हम चाहते हैं कि जब ये क्लियर लिस्ट कर दें हम तो यहाँ पर ये चेंज हो जाए, जैसे हमने यहाँ पर चेंज करवाया था। जैसे कि मैं दिखाता हूँ दोबारा टेबल, यानी कि ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर हमारे आइटम में कोई वैल्यू ना हो स्टार्ट एडिंग योर आइटम, तो उसके लिए हमें एक इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टैट्स में। तो हम लिखते हैं इफ नॉट आइटम्स डॉट लेंथ देन मुझे क्या रिटर्न कराना है। मैं भाई रिटर्न करवाना चाहता हूँ कि रिटर्न
एक पैराग्राफ टैग और उसके अंदर लिखा हुआ है स्टार्ट एडिंग आइटम्स टू योर लिस्ट। यहाँ पर इसे क्लास नेम दे देते हैं स्टैट्स का। अब मैं जाके देखता हूँ, ये देखें स्टार्ट एडिंग आइटम ऑन योर लिस्ट। जैसे इसमें कोई हमारा आइटम ऐड करते हैं, मसलन के तौर पे लेस, तो ये देखें हमारा आगे यू हैव वन आइटम ऑन योर लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी ऐप थी जो कि हमने इस पूरे वीडियो में बनाई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।